वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो बातें मैंने आपसे कही वही अब होती हुई दिख रही हैं, और नुपुर शर्मा का केस कैसे अब वो पूरा मामला पलटने लगा है, उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। एक बात और कह दूं कि कई बार, मतलब ऊपर वाले की दया दृष्टि कहिए या कुछ कहिए, कि मैं कई बार आपसे जो कहता हूं कि ऐसा ऐसा होगा और दुनिया कुछ और कह रही होती है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से बहुत जल्द ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जिसमें दिख जाता है कि मैं जो कह रहा था वो ठीक था। चाहे वो आप कृषि कानून का विरोध उठाकर देख लीजिए, चाहे आप बंगाल हिंसा देख लीजिए, चाहे आप देश में जो चुनाव हुए उनके एनालिसिस देख लीजिए, सारी जगह ऊपर वाले की दया से चीजें सटीक बैठती दिखती हैं। जो कहता हूं वो हो जाता है, और वही अब होता हुआ दिख रहा है नुपुर शर्मा के मामले में भी। लेकिन वो क्या है जो हो रहा है, जो मैंने कहा था, उससे पहले जरा आपको दिखाता हूं कि एक और बात जो मैंने कही थी कि जब नुपुर शर्मा का मामला आया उस वक्त लोगों ने बड़ा नी जर्क रिएक्शन दिया था कि बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई कर दी, ये तो अरब देशों के डर से कर दी। और आपको याद होगा मैंने पाठशाला में भी और यहां भी ये बताया था कि ये कोई अरब देशों का डर वर नहीं है। डर अगर किसी को होगा तो वो अरब देशों को होगा, क्योंकि अगर हमने सपोर्ट बंद कर दिया, गेहूं राशन देना बंद किया, तो भूखे सोना पड़ेगा उनको। और रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उस जमाने में तो और ज्यादा उनको हम पर निर्भर रहना है। तो पहले आपको दिखाता हूं कि वो बात कैसे सच साबित हो रही है। पहले इस तस्वीर में देखिए, जिस देश की बात कर रहा हूं, यमन। ये भी उस अरबिक पेनिनसुला का एकदम छोर का देश है। सऊदी अरेबिया इसके ऊपर है, ईरान आपको दिख रहा होगा, बगल में ओमान पड़ता है। तो ये यमन देश है। अब इसकी तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसका मैप क्यों दिखा रहा हूं, भारत से कितना दूर है वो भी आपको दिख गया। जरा देखिए खबर क्या है। यमन के लिए भारत से वाणिज्यिक गेहूं का निर्यात हो रहा है और आपूर्ति का जरिया भारत बन रहा है। यूनाइटेड नेशंस तक जो राहत प्रमुख हैं, जॉयस मसूया, वो तक भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके यमन की मदद कर रहा है। और इसी को अगर आगे बढ़ा के दिखाऊं कि मोदी सरकार ने गेहूं निर्यात पर बैन के बावजूद इस देश मतलब यमन को 2.5 लाख टन गेहूं भेजा है। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं खबर, जो मैंने आपसे कहा था कि नी जर्क रिएक्शन मत दीजिए कि भाई सब अरब देशों के दबाव में हो गया। कुछ लोगों के एजेंडे को ये लाइन सूट करती है, लेकिन देश को सूट नहीं करती। देखिए, मैंने आपको पहले भी आंकड़ों में बताया था, और कैसे सऊदी अरब से लेकर और दूसरे देश भारत के वीट एक्सपोर्ट को बैन करने पर हाथ जोड़े खड़े थे कि ऐसा मत कीजिए प्रभु, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग कहां से गेहूं लाएंगे, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहां से आएगा नहीं, आप देंगे नहीं तो हम कहां से लाएंगे। तो पहले जो रिक्वेस्ट वहां से आई थी वो तो बता दी। इस संकट काल के बीच यमन जो है ना, जहां पर खाने के वांदे पड़ जाते, लाले पड़ जाते, उसने भी हाथ फैलाया कि हे प्रभु, हे भारत, हमारी मदद कर दो। और भारत ने हमेशा की तरह, क्योंकि हमारी ये वसुधैव कुटुंबकम की नीति है और नरेंद्र मोदी हमेशा ये लगातार स्टैब्लिश कर रहे हैं कि भारत दुनिया में बड़े भाई की भूमिका में, ये अपना नंबर नहीं बना रहे हैं, ये भारत का नंबर बना रहे हैं कि देखो तुम लोग बिना भारत के चल नहीं सकते हो। ये दुनिया को दिखा रहे हैं, चाहे दवा का मामला हो, वैक्सीन का मामला हो, और अब गेहूं देने का मामला हो, उसमें दुनिया की इमेज नरेंद्र मोदी बना, दुनिया के सामने भारत की इमेज नरेंद्र मोदी बना रहे हैं कि देखो भारत कैसे बड़े भाई के रोल में आ चुका है, पुराना भारत नहीं है। तो वहां पर गेहूं भेजा है भारत ने। तो जो लोग बहुत खुशी से उछल रहे थे बल्लियां मार मार के कि अरे बॉस, इंडिया को देखो बुखार छुड़ा दे रहे अरब देश, बॉस वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको लग रहा था कि कहीं चीजें ऐसी ना हो जाएं, हालात ऐसे ना हो जाएं, जो अभी आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में कि पाकिस्तान का भी एंगल है कि देश सुलगने लगे और जो अभी हम सबसे तेजी से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं वो खराब ना हो जाए। तो देश में शांति के लिए कदम उठाया, उसको देश के खिलाफ कैसे लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन सबूत आ गया कि बॉस वही अरब देश हाथ जोड़े खड़े हैं, अकेला यमन नहीं बाकी भी खड़े हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूं, नुपुर शर्मा के मामले में कैसे चीजें पलट रही हैं। आप देखिए, पहले तो जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें पाकिस्तान कनेक्शन क्लियरली अब आने लगा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से राजस्थान के 6 जिलों में
40 लोग तैयार किए गए थे, सभी को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई थी। और किस बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि नुपुर शर्मा का जो समर्थन करे उसका कत्ल कर देना है। नुपुर शर्मा के हर समर्थक का कत्ल करने वाले थे आतंकी। ये पाकिस्तान से ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग दी गई थी। उसी में से कुछ ने किया, उदयपुर की घटना आपको याद होगी, और वो पकड़े गए। अब जांच में पाकिस्तान का कनेक्शन निकल कर आ रहा है। लेकिन चीजें बदल कैसे रही हैं आप देखिए। पाकिस्तान ने अपना दिमाग तो लगा दिया, यहां भी कई लोग हैं जो देश में बर्बादी चाहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना है। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। उस वक्त तो बयान आ रहे थे कि सर तोड़ देंगे, हाथ काट देंगे, सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे। अब धमकाने वाले मौलाना से फूल लेते दिखे एसपी और डीएम। शेखावत ने घेर कर पूछा कि बुके क्यों ले रहे हो, सरहद पर बहादुरी दिखाकर लौटा है क्या। ये मौलाना आपको याद होगा, जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये बूंदी का मौलाना मुफ्ती नदीम है। इसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें ये भाई साहब जो है वो क्या कह रहे थे। ये कह रहे थे कि जो पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेगा उसकी आंख नोच लेंगे, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे, और उंगली उठाई तो उंगली भी तोड़ देंगे। ये बूंदी के मौलाना ने बयान दिया था, और इसकी गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस ने एक लंबे अरसे के बाद की थी। आज ये मौलाना जो है ये वहां फूल बांटता दिख रहा है। ये कैसे हृदय परिवर्तन हो गया। हाथ तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, और आज फूल तोड़ के ला रहा है। और फूल देने के लिए कैसे हुआ है ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि ये कैसे हुआ। एक और आपको दिखाता हूं। राजस्थान में ही आफ्टर थ्रेटनिंग टू शेक इंडिया एंड कॉलिंग फॉर एन इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ हिंदूज, अजमेर दरगाह सरवर चिश्ती अटेंड्स पीस रैली। अजमेर में जो दरगाह है वहां पर कल एक शांति मार्च निकाला गया था। उसमें वो चिश्ती भी शामिल हुआ है, सरवर चिश्ती, जिसने कहा था कि भारत को हिला देंगे। ऐसी ऐसी बातें इसने कही थी। और इतना ही नहीं, इसने ये भी कहा था अभी 4 दिन पहले भी कि जो हिंदू हैं, हिंदू दुकान है, उनका इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दो। क्योंकि वहां अजमेर में हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में दुकानें बंद की थी। तो इस आदमी का दिमाग इतना चढ़ा हुआ था कि ये कह रहा था कि हिंदुओं का बॉयकॉट कर दो। अभी बॉयकॉट करते करते क्या हालत हुई अभी बताऊंगा। तो अब ये भाई साहब भी जो है वो शांति मार्च निकाल रहे हैं। अब ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया इन लोगों का। जो ये सारे लोग घूम रहे थे कि भाई सर तन से जुदा कर दो। एक वो पकड़ा गया था जिसने कहा था अपना घर दे दूंगा जो नुपुर शर्मा की गर्दन काट के लाएगा। इनके सामने सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे। वो भड़का रहा था मौलाना, कोई फूल दे रहा है, कोई जो शांति मार्च निकाल रहा है। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये बताने के लिए आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं जो मैंने पहले दिखाई थी, और जो बातें कही थी वो अभी याद दिलाऊंगा। पहले जरा एक तस्वीर देखिए। ये दिल्ली में संकल्प मार्च हुआ था, ये 2 दिन पहले हुआ था, जिसमें जबरदस्त संख्या में हिंदू बाहर आए थे। और उन्होंने कोई पत्थर नहीं चलाए, कोई सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाए, शांति से बस खड़े होकर एकजुटता दिखाई थी। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये तो राजस्थान से आई थी, जरा इसको भी देखिए। ये तस्वीर भी राजस्थान से आई थी, और सिर्फ राजस्थान से नहीं आई, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू एकत्रित हुए और उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। और तीसरी खबर मैंने आपको बताई थी कि कैसे अजमेर शरीफ में 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस का लॉस अभी हो चुका है। बसेस खाली आ रही है, कोई आ नहीं रहा, होटल खाली है, दुकानें बंद पड़ रही हैं। हिंदू जो वहां चादर चढ़ाने जाते थे वो पहुंच ही नहीं रहे। अब ये तीनों चीजें क्या बताती हैं, कैसे हृदय परिवर्तन, सो कॉल्ड हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है। एक तो जो हिंदुओं की एकजुटता है वो पहली बार इस तरीके से दिख रही है, जिसमें कोई अग्रेशन नहीं है लेकिन एकजुटता है। मैंने आपको हमेशा एक एग्जाम्पल दिया कि कोई लड़की सड़क पर इसलिए नहीं छिड़ी जाती
क्योंकि वहां दो गुंडे होते हैं। वो इसलिए छेड़ी जाती है क्योंकि वहां खड़े 10 शरीफ लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, एक आवाज नहीं निकालते, क्योंकि उनको लगता है मेरा क्या, मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूं, मेरी बहन मेरी बेटी थोड़ी है। जैसे ही वो 10 लोग सिर्फ उस लड़की के आसपास खड़े होकर ये भी पूछ ले क्या हो बेटा कोई दिक्कत है, वो 2 लोग सिर के ऊपर चप्पल रख के भागते हैं। वही यहां हो रहा है। देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से हिंदुओं ने जो एकजुटता दिखाई, उसका नतीजा यह हुआ कि हर जगह यह मैसेज चला गया कि बॉस ये हिंदू तो इस तरीके से कभी जागा नहीं, बंगाल हिंसा के बाद नहीं जागा, वो पहली बार इस तरीके से जाग रहा है। वो बाहर आकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, और जब वो साथ खड़ा हो गया है तो आप कितनों का सर अलग करेंगे। अभी वो हनुमान चालीसा गा रहा है, कल को वो अगर इस पर आ जाए कि ठीक है चलो सब सब मिलकर जो है, जो बात तुमको पसंद नहीं है वही करेंगे, कितनों की गर्दन काटिएगा, कितनों की काटिएगा, करोड़ों की, 100 करोड़ की, 80 करोड़ की, कितनों की गर्दन कटेगी। ये बात समझ में आ गई। वैसे ही कि भाई लड़की को छेड़ोगे तो 10 लोग वहां खड़े, वैसे ही एक नुपुर शर्मा के साथ तुमने अति कर दी, माफी मांगने के बावजूद, तो पूरा हिंदुस्तान का हिंदू खड़ा होने लगा। ये पहले नहीं होता था। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है इस बार देश के अंदर। दूसरा, जो फाइनेंशियल बॉयकॉट हुआ है, कई जगहों से खबरें हैं कि फाइनेंशियल बॉयकॉट हुआ है, उसका असर ये, और खास करके अजमेर में जो हुआ, उससे समझ में आ गया कि सर काट के बॉस घर नहीं चलेगा। घर तो तभी चलता है जब यहां हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, चादर चढ़ाता है, और चादर चढ़ाने के साथ साथ 100 रुपया का नोट भी चढ़ाता है। दुकानें घर तभी चलते हैं। तो ये बात भी समझ में आ गई। और तीसरी बात जो समझ में आ गई कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार ने चूंकि मामला पूरा एनआईए को सौंप दिया, तो एक एक चीज मामला टाइट होने लगा, लोगों पर गिरफ्तारियां होने लगी। तो वो जो सोच रहे थे कि अरे ऐसा करके निकल जाएंगे, कितनों को अंदर डालेंगे, वो कहीं यूपी में मामला टाइट होता दिखा, कहीं मध्य प्रदेश में टाइट होता दिखा। तो अब चीजें समझ में आ गई कि एक लॉ एंड ऑर्डर से तो चलना पड़ेगा, ये यहां पर इस तरीके से नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है, जो मैंने कहा था कि नुपुर, आप पुराना वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि नुपुर शर्मा केस इस देश में कुछ बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, और वो बदलाव है हिंदुओं की एकजुटता का। मैं हमेशा कहता हूं हिंदू स्वभाव से शांत है, उसको शांत ही रहना है, आपको हिंसा नहीं करनी है, लेकिन आप एक साथ खड़े हो गए ना, तो आप यही परिवर्तन ला सकते हैं जो आज ला रहे हैं। सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले शांति मार्च निकाल रहे हैं और फूल बांट रहे हैं। और आप ये पॉलिटिक्स में भी ला सकते हैं। मुसलमानों के वोट की कीमत सबको है, लेकिन मुसलमान की कीमत क्यों नहीं है, आपको पता है? मुसलमान आज इस हालत में क्यों है? क्योंकि मुसलमान ने अपने वोट को फ्री में बांट दिया कि जो बीजेपी का विरोध करेगा हम उसको दे देंगे। तो इसलिए उसकी वोट की कीमत है, लेकिन मुसलमान की कीमत नहीं है। लोगों को लगता है ये तो दे ही देगा, बस हमको एंटी बीजेपी दिखना है, उसके बाद ये भर भर के बल्क में देंगे। भले मोदी घर देते रह जाएं, अकाउंट में पैसा डालते रह जाएं, कुछ करते रह जाएं, ये तो हमको ही देगा, हमको बस डराना है कि मोदी आ गया। तो उन्होंने अपनी कीमत खुद गिरा दी। वैसे हिंदुओं ने अपनी कीमत खुद गिराई, इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद, जब ये दिखाया कि हम कभी एकजुट ही नहीं हो सकते। आज वो एकजुटता दिखी तो देखिए देश में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, सुखद और अच्छा परिवर्तन आ गया कि लोग सरतन से जुदा के नारे छोड़ रहे हैं। वैसे ही अगर आप ये भी दिखा दें कि जो पार्टी हिंदुओं को ऐसे इग्नोर करेगी हम उसका साथ नहीं देंगे, तो सोचिए पॉलिटिक्स में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। सोचिएगा। नमस्कार।